साथ नवनीत राणा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। नवनीत राणा जी, देखिए इस्तीफा तो हो गया, लेकिन उसके बाद अब आगे नई सरकार के गठन में क्या कॉन्क्रीट कदम दिखाई देंगे, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं। महाराष्ट्र की मौजूदा परिस्थिति पर आपका पहला रिएक्शन। जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि उद्धव ठाकरे जी ने जिस तरीके से आज रिजाइन दिया, ये रिजाइन उसी वक्त दे देना चाहिए था जब उनके परिवार के 40 पार्टी के विधायक जब छोड़ के जाते हैं और पिछले 1 वर्ष से जब उनके पार्टी में खिटपिट और आपसी मतभेद हो रहे थे, तब से उन्होंने रिजाइन दे देना चाहिए था। बिकॉज जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, ना ही वो कभी घर से निकले हैं, ना ही वो कभी विधायकों को मिले हैं, ना ही उनके पत्रों का जवाब दिया गया है, ना ही उनके क्षेत्र के विकास के मुद्दे कभी उस पर चर्चा की गई है। तो मुझे लगता है उन्होंने बहुत देर कर दी रिजाइन देने में, क्योंकि इतने वर्षों में हमारे महाराष्ट्र का विकास में बहुत बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे जी के कारण हुआ। लेकिन नवनीत जी, जब उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि उनकी पीठ पर खंजर घोंपा गया और मैं लौटकर आऊंगा, इस वाक्य के साथ जब अपनी बात खत्म करते हैं, तो क्या मायने हैं उनके स्टेटमेंट के आपके लिए? मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि वो खुद के मेहनत से या बलबूते पे ये पोस्ट पे नहीं आए मैडम। उनके जो फादर हैं आदरणीय बाला साहेब ठाकरे जी ने 56 वर्ष लगा दिए इस पोजीशन तक शिवसेना को लाने के लिए। उसमें 1% भी योगदान उद्धव ठाकरे जी का, ये महाराष्ट्र की बेटी होने के नाते मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि हमने बचपन से, जितनी मेरी उम्र है उतने सालों से मैंने बाला साहेब ठाकरे जी को ये महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र की जनता के लिए और हिंदुत्वों के लिए, हिंदू विचारधाराओं के लिए अपने आप को, उनको जीते हुए हम सभी लोगों ने देखा है। पर पहला पुत्र ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि मैं वापस आऊंगा। ठीक है, पॉलिटिकल में आना जाना सभी का लगता है, पर जो 2.5 सालों में रहकर अपनी पार्टी को, अपने विधायकों को संभाल नहीं सके, वो महाराष्ट्र की जनता को और उनके विकास को किस तरीके से संभालेंगे मैडम? दिस हैज टू बी स्पोकन प्रैक्टिकली। मैं प्रैक्टिकली बात करके आपको बता रही हूँ कि वो आएंगे, कब जाएंगे, जो घर से निकले ही नहीं 2.5 साल, वो गली में कैसे घूमेंगे, क्षेत्र में कैसे जाएंगे, किसानों को कैसे मिलेंगे, बेरोजगारों के प्रश्न कैसे झगड़ेंगे। नवनीत जी, एक सवाल राजनीतिक चर्चाओं में ये भी आता रहा कि अब बीजेपी अगर बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बना रही है, तो ये तो वही विधायक हैं जो इससे पहले महाअघाड़ी में शामिल थे। तो ऐसे में जनता इस बात को कैसे लेगी? 2.5 साल का वक्त तो आपने उनके साथ ही बिता दिया और बाद में विरोध करके बीजेपी के साथ सरकार बना ली। तो क्या ये मौका परस्त राजनीति नहीं है? जनता के मन में ये सवाल भी है। मैं जैसे उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मेरे पीठ पे खंजर घोंपा, जिसके साथ आप इतने साल एज ए मित्र करके आपने अलायंस लगा के आप 2014 का भी इलेक्शन चुन के आए, 2019 का भी इलेक्शन आप चुन के आए, मोदी जी के बड़े बड़े फोटो लगाकर आप चुन के आए, वो विचारधाराओं के झंडे को लेके आपने मैदान में उतरे और मोदी जी के फोटोज लगा के आप चुन के आए। अगर आपने उनके पीठ पे खंजर खोपा है तो ये आपके ही परिवार के सदस्य हैं जो आपके अगेंस्ट आज खड़े हुए हैं। तो ये याद रखना जरूरी है। जब वो विधायक इनके पार्टी में महाविकास अघाड़ी में गए तो उनको ये लगा कि ये महाविकास अघाड़ी में हमारी विचारधाराओं को खत्म करने वाली अघाड़ी है। जब उन्हें लगा कि हमारी पार्टी और हम लोगों को खत्म करने की अघाड़ी, लेकिन इसका एहसास होते होते वक्त नहीं लग गया लिया। मुझे लगता है 1 वर्षों से इनके बीच में जो अनबन हो रही है, हर फाइनेंशियली ईयर में जो हमारे स्टेट में होता है, तो 90% 80% दूसरे पार्टियों को फंड जा रहा है, विधायकों को जा रहा है, और ये पार्टी को फंड नहीं जा रहा। तो एक अंतिम सवाल नवनीत जी आपसे, आखिरी सवाल आपसे, निजी तौर पर राहत महसूस कर रही हैं अब आप? मुझे लगता है मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हूँ मैडम, पर मेरे साथ जो अत्याचार उद्धव ठाकरे जी ने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ूंगी करके जो किया, मुझे लगता है ऊपर वाले के मार में आवाज नहीं होती, इस तरीके की मार होती है। हनुमान चालीसा में विश्वास रखने वाले और ऊपर वाले में विश्वास रखने वाले की आज जीत हुई है, और इस तरीके की सजा, इस तरीके की चीजें जो उनका विरोध करते हैं उनके साथ हुई है। इतना विश्वास मैं जरूर आपको बता सकती हूँ, और समाधानी में हूँ कि मेरे महाराष्ट्र का अब विकास होगा। धन्यवाद नवनीत राणा जी, हमसे बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधे रुख इस